आप सभी का स्टोरी टेल्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना दिलचस्प कहानियां लेकर आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह भीड़ और शोर से गूंज रहा था। हर तरफ एक अराजकता का माहौल था। स्टेशन के बाहर ऑटो वालों की चिल्लपों, अंदर कुलियों का हंगामा और अनाउंसमेंट स्पीकर से लगातार होती घोषणाएं। रिया शर्मा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी इस पूरे दृश्य को एक उखड़े हुए मन से देख रही थी। उसके हाथ में पुराना चमड़े का सूटकेस था, जो उसके ठोस और बिखरे हुए व्यक्तित्व का अक्स था। उसने गहरी सांस ली और अपने फोन पर आखिरी बार संदेश चेक किया। प्रिय ने लिखा था, याद रख रिया, सबसे बेहतरीन कहानियां वहीं शुरू होती हैं जहां तुम उनकी उम्मीद नहीं करती। कहानियां हाँ, रिया बुदबुदाई, मुझे बस समय पर अपनी किताब खत्म करनी है। उसका दिल इस यात्रा पर जाने के लिए बिल्कुल उत्साहित नहीं था। प्रिया ने जबरदस्ती उसे इस ट्रेन की टिकट बुक करवा दी थी, यह कहकर कि यात्रा उसे उसकी अगली किताब के लिए नई प्रेरणा देगी। लेकिन रिया को ऐसा कोई भरोसा नहीं था। ट्रेन की आखिरी घोषणा सुनकर वह झटपट आगे बढ़ी और ट्रेन के अंदर चढ़ गई। यह उसकी पूरी जिंदगी की तरह लग रहा था, अराजक और बिना किसी स्पष्ट दिशा के। ट्रेन के अंदर का दृश्य स्टेशन जितना ही रंगीन था। छोटे बच्चों की आवाजें, यात्रियों की बातचीत और चाय वाले की चीखें पूरी बोगी में गूंज रही थीं। एक तरफ परिवार अपने डिब्बों में सामान व्यवस्थित कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ यात्री खिड़की के पास बैठकर बाहर देखते हुए खोए हुए थे। रिया ने अपने बर्थ का नंबर चेक किया, 23। यह खिड़की के पास का बर्थ था और वह खिड़की से बाहर झांकते हुए कुछ पल खुद को आराम देने की कोशिश कर रही थी। रिया ने अपना सूटकेस उठाने की कोशिश की, लेकिन भारी लगेज ने उसे बुरी तरह थका दिया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन सूटकेस उसकी पकड़ से छूट गया और लगभग नीचे गिरने ही वाला था। तभी एक आवाज आई, 1 मिनट, मैं मदद कर देता हूं। रिया ने ऊपर देखा। एक युवक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वह लंबा, साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। उसने बिना कुछ कहे रिया का सूटकेस उठाया और ऊपर की रैक में रख दिया। अब गिरने का डर नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रिया थोड़ा झेंप गई। थैंक यू, मैं खुद कर सकती थी। युवक ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, जरूर कर सकती थी, लेकिन शायद दोनों में से कोई घायल हो जाता। उसकी बात सुनकर रिया मुस्कुरा दी, हालांकि उसने खुद को गंभीर बनाए रखा। वह युवक जिसने उसकी मदद की थी, अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया। उसने जीन्स और हल्का जैकेट पहन रखा था और हाथ में एक किताब थी, द अल्केमिस्ट। वह पढ़ने में व्यस्त हो गया, लेकिन बीच बीच में रिया की तरफ नजर डाल रहा था। रिया ने चुपचाप अपनी जगह ली और खिड़की के बाहर देखने लगी। ट्रेन अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। बाहर का दृश्य बदल रहा था। व्यस्त शहर के शोरगुल से निकलकर ट्रेन हरे भरे खेतों की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद रिया ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली। ये उसकी ट्रैवल डायरी थी, जिसमें वह सफर के दौरान अपने विचार लिखती थी। उसने पहला पन्ना खोला और सोचा कि शुरुआत कहाँ से करे। आप भी लिखती हैं? उसने ऊपर देखा। वही युवक अब उसके सामने खड़ा था। क्या? उसने थोड़ा अचकचाते हुए पूछा। मैंने आपकी डायरी देखी, ऐसा लगता है कि आप शायद किसी कहानी पर काम कर रही हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही, रिया ने जवाब दिया, लेकिन बातचीत आगे बढ़ाने का उसका मन नहीं था। मैं कबीर हूं। उसने अपना हाथ बढ़ाया। रिया ने हल्के मन से उसका हाथ मिलाया। रिया। कबीर वापस अपनी सीट पर चला गया, लेकिन रिया के मन में हल्की सी उत्सुकता जागी। उसने खुद से कहा कि इस ट्रेन यात्रा का अनुभव शायद इतना बुरा नहीं होगा। जैसे ही रिया अपनी डायरी में लिखने लगी, एक आवाज ने उसे फिर से बाधित किया। माफ कीजिए, लेकिन क्या यह आपका है? रिया ने सिर उठाकर देखा। कबीर उसके सामने खड़ा था, हाथ में एक छोटी पुरानी डायरी लिए। नहीं, मेरा तो नहीं है, रिया ने उलझन भरे स्वर में कहा। यह आपकी सीट के नीचे पड़ी थी, कबीर ने कहा। उसने डायरी को खोलते हुए पहला पन्ना दिखाया। उस पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था, जिसमें कुछ अस्पष्ट संकेत और एक नाम लिखा था। कोई खास चीज लगती है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद कोई यह भूल गया। रिया ने ध्यान से नक्शे को देखा। वह कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। यह साधारण ट्रेन यात्रा अब साधारण नहीं लग रही थी। तो क्या करें?
रिया ने अनिश्चित स्वर में पूछा। कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें पता लगाना चाहिए कि यह डायरी यहाँ क्यों है और इसके पीछे क्या राज छिपा है। ट्रेन की हल्की गड़गड़ाहट और बाहर के अंधेरे में गुजरते पेड़ों के बीच रिया और कबीर दोनों अब इस रहस्यमयी डायरी की ओर खींचते जा रहे थे। उनके सामने एक यात्रा थी जो शायद सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक की नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी को बदलने वाली थी। अध्याय का अंत एक सवाल के साथ हुआ। क्या यह डायरी महज एक खोई हुई चीज है या इसके साथ कोई अनजाना रहस्य जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।